हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के हिंदी अध्याय 3, जिसके शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें, जिसका लेखक है मैक्स मूलर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको बताना है कि 40 प्रश्न है, उसमें से आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाते हैं, आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल है कि प्लेटो यानी प्लेटो और कांट थे महान। ये किस चीज में महान थे? ए वीर, बी दार्शनिक, सी नाविक या डी सैनिक। ये जो महान थे वो किस में थे? वो दार्शनिक में थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर दो में क्या कहता है कि भारत से हम क्या सीखें। सीखें क्या है, मतलब जो है ये जो है आपका किस तरह का, मतलब चाहे निबंध है या फिर आपका भाषण है या फिर क्या है, आपको बताना है। ए निबंध, बी कहानी, सी भाषण या डी व्यक्ति चित्र। तो ये क्या है? भाषण है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। मतलब ये जो वाक्य कहा था, ये जो शब्द कहे थे, वो किसने कहा था? ए रामकृष्ण परमहंस ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, या फिर सी महात्मा गांधी ने, या फिर डी राजा राम मोहन राय ने। तो ये जो वाक्य कहा था, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए मुंबई से, बी दिल्ली से, या फिर सी ग्रामीण भारत में, या फिर डी कोलकाता से। तो ये जो है उसका अनुसार ग्रामीण भारत में सच्चे भारत की दर्शन हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ये जो इसका जो जर्मन में अनुवाद किया था वो किसने किया था? ए ईश्वर पेटलिकर ने, या बी रूसो ने, सी मैक्स मुलर ने, या फिर डी सात कोड़ी होता है ना। ये किसने किया था? तो ये जो उसको जर्मन में अनुवाद किए थे वो मैक्स मुलर ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीनतम है ना। दक्षिण भारत का जो है सबसे जो अधिकतम प्राचीन भाषा है वो कौन सा है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, या डी कन्नड़। आपको बताना है 6 नंबर में। देखिए अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो सबसे पुरानी जो प्राचीनतम भाषा है वो तमिल है, इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि मैक्स मुलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था, है ना। किसका अध्ययन किया था? संस्कृत का अध्ययन किया था। ए 4, बी 3, या फिर सी 5, या फिर डी 2। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? देखिए वही क्वेश्चन को घुमा के पीछा है ना। ए टी एस इलियाट को, बी दयानंद सरस्वती को, या सी मैक्स मुलर को, या फिर डी राजा राम मोहन राय को। तो ये जो वाक्य कहे थे किसके लिए कहे थे? मैक्स मुलर के लिए कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है। पुरानी पुरानी स्लावोनिक भाषा में चेहू को क्या कहते हैं? ए मूसा, बी मुस, या सी मुस, या फिर डी माइस। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसको हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर माइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। दारिस नामक सोने की सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए हेकल, बी हकर्स, या फिर सी वारेन हेस्टिंग्स, या फिर डी विलियम जोन्स। देखिए ये जो वाक्य ये मिला था, जो घड़ा मिला था, वो किसे मिला था? अगर आप हिंदी पढ़े हैं तो आराम से आप बता सकते हैं। ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, है ना, हेस्टिंग्स के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11 में क्या कहता है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? ए विधि शास्त्र, बी नीति शास्त्र, या सी भाषा विज्ञान, या फिर डी दैवत विज्ञान। तो ये जो है नीति कथा के कारण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, है ना। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना?
ए जापान को, बी श्रीलंका को, या फिर सी भारत को, या फिर डी कनाडा को। तो किसको माना? भारत को माना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए इटली से, बी स्पेन से, या सी भारत से, या फिर डी यूनान से, है ना। तो ये जो है प्लेटो का जो संबंध माना गया वो किस देश से माना गया? तो यूनान से माना गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या कहता है। भारत की प्राचीनतम मतलब प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ए मगही, बी प्राकृत, या सी संस्कृत, या फिर डी हिंदी। तो इसका जो प्राचीन जो भारत की जो है प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 15। मुंडा किस देश की जनजाति है? ए मंगोल, बी चीन, सी मुल्तान, या फिर डी भारत। तो ये जो है कहाँ का है? भारत का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 16। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए अग्निस, बी आग्निस, है ना, या सी एनगीज, या फिर आपका हो जाएगा डी ऑग्निस। तो ये क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 16 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? सी। अगर आपको किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी जर्मन, या फिर डी फ्रेंच। तो उन्होंने करवाया था किसमें? जर्मन में करवाए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कहता है? प्राच्य का अर्थ है ए पाश्चात्य, या बी पूर्व, या फिर सी बाद, या फिर डी आधुनिक। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19। ठीक है, 19 में क्या कहा था? गौर से देखिएगा। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविताएं लिखने लगे थे? ए संस्कृत, बी लैटिन, या सी अंग्रेजी, या फिर डी अमेरिका। तो वो कौन सा भाषा में करने लगे थे? लिखने लगे थे? तो लैटिन भाषा में लिखने लगे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 20। 20 में क्या कहता है? कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी जापानी, या फिर डी जर्मन। देखिए, आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जर्मन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21। 21 में क्या कहता है? गौर से सुनिएगा। विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, या फिर डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भारत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या कहता है कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? ए रूस, बी जापान, सी भारत, या फिर डी अमेरिका, है ना। तो ये जो है इसका जो उसके अनुसार जो है किसने किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? भारत, एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए रत्ना पार्क नेपाल, बी डेसाउ जर्मन, या फिर सी वाशिंगटन अमेरिका, या फिर डी दिल्ली भारत। तो उसका जो जन्म हुआ था डेसाउ जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं सवाल नंबर 24। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ए 16 सितंबर 1823 को, बी 6 सितंबर 1823 को, या बी 6 अक्टूबर 1823 को, या फिर सी 6 नवंबर 1823 को, या फिर डी 6 दिसंबर 1823 को। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो है 6 दिसंबर 1823 को इसको जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 25। 25 में क्या कहता है? गौर से देखिएगा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? चूंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, स्वामी विवेकानंद ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 26। 26 में क्या कहता है? कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया? ए रविंद्रनाथ ठाकुर ने, बी स्वामी विठलानाथ
मतलब स्वामी जो है विठलानाथ ने, या फिर सी कालिदास ने, या फिर डी मैक्स मुलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? ए विवेकानंद, बी मैक्स मुलर, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, या फिर डी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मैक्स मुलर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 28, निर्वांश विद्या का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, या फिर मानव विज्ञान से, या फिर डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? नृवंश विद्या का मतलब आपका क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का जो रचना काल है वो क्या है? ए 7वीं से 8वीं सदी, बी 10वीं से 11वीं सदी, या फिर सी 4वीं से 5 मतलब 4थी से 5वीं सदी, या फिर 5वीं से 6ठी सदी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो ये जो होगा आपका 10वीं से 11वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ए 1957 ईस्वी में, बी 1750 ईस्वी में, या फिर सी 1790 ईस्वी में, या फिर डी 1783 ईस्वी में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्होंने जो यात्रा की थी 1783 ईस्वी में, इन्हें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 31, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? ए वारेन हेस्टिंग्स को, बी विलहेम्स मुलर को, या फिर सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे जो मिला था, है ना, ये जो घड़ा मिला था वो किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ए ग्रीक को, बी लैटिन को, या फिर सी संस्कृत को, या फिर डी फारसी को, है ना। उसके अनुसार विश्व की सबसे जो पुरातन मतलब प्राचीनतम भाषा है वो कौन सा है ना, किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। तो उन्होंने माना संस्कृत को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका? 33, भारत को कैसा स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी सर विलियम जोन्स, या फिर सी संत पाल, या फिर डी जनरल कनिंघम, है ना। तो ये किस प्रकार के व्यक्ति की उसके जरूरत है भारत को? 33 नंबर का जो आपका प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स यानी की तरह होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 34 में क्या कहता है? संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? ए 1000 वर्ष, बी 2000 वर्ष, सी 3000 वर्ष, या फिर डी 4000 वर्ष। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो होगा 3000 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 35, वारेन हेस्टिंग्स था ए फारस का राजा, बी भारत का गवर्नर जनरल, या फिर सी महान दार्शनिक, या फिर डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। ये जो थे वो क्या थे, है ना, ये जो थे वो क्या थे? तो ये थे भारत के गवर्नर जनरल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 36 में क्या कहता है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? उन्होंने जो मानव सभ्यता का जो मूल स्रोत है उसने किसको माना? ए भौतिक ज्ञान को, बी पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, या फिर सी वैदिक तत्व ज्ञान को, या फिर सी विश्व इतिहास के ज्ञान को, है ना। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 36 का। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो वैदिक तत्व विज्ञान को माना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 37, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? उसके जो पिता थे उसके नाम क्या थे? ए विलहेल्म मुलर, बी हेस्टिंग्स मुलर, या फिर सी जॉनसन मुलर, या फिर डी पीटर मुलर, है ना। तो इसके जो पापा के नाम थे वो क्या थे आपका? विलहेम मुलर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 38, हकर्स थे ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ शास्त्री, या फिर सी प्राणी वैज्ञानिक, या फिर डी पुरातत्वविद। यानी ये जो थे हकर्स वो क्या थे, मतलब किस चीज में महारत हासिल थे? ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 39, है ना।
देखते हैं मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, उसका जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। ए 16 अक्टूबर 1901 को, बी 20 अक्टूबर 1901 को, या फिर सी 24 अक्टूबर 1900 को, या फिर डी 28 अक्टूबर 1900 को। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 28 अक्टूबर 1900 को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 40। बारिश क्या है। ए एक धार्मिक ग्रंथ, बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, या फिर सी एक देवता, या फिर डी चांदी का प्राचीनतम सिक्का, है ना। बारिश जो है वो क्या है, तो वो क्या है आपका सोने का एक प्राचीन कालीन सिक्का है, इन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से ये 40 प्रश्न आप समाप्त होता है। इसमें से आपने कितने सही सवालों का जवाब दे पाया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।